बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये कार्यपत्रिका संख्या है 24, जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 15 फरवरी 2022। पठन अभियान का वीक 5 चल रहा है, जिसका थीम है गेम्स वी प्ले। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए, एक बार हम चित्र 1 और चित्र 2 को दोनों को ध्यान से देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या गलतियां हैं। देखिए, दोनों चित्रों को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है यहां पर ये लड़की नहीं है और यहां ये लड़की का चित्र बना दिया। फिर आप ये पीछे झाड़ी देख सकते हैं, इसमें है और इस चित्र में नहीं है। इस लड़की के हाथ में यहां पर कुछ नहीं है और यहां पर ये बर्तन बना दिया है कुछ। यहां पर कुछ भी चित्र नहीं है और यहां पर फिर से एक बर्तन जैसा कुछ बना दिया है। ये लड़की यहां है और यहां पर ये लड़की नहीं है। यहां पर ये 3 कुछ आकृतियां हैं और यहां पर ये एक ही आकृति है। फिर से देख लेते हैं एक बार। ये लड़की यहां नहीं है, यहां है। ये झाड़ी यहां है, यहां नहीं है। इसके हाथ में कुछ भी नहीं है यहां पर दूसरे में, और यहां पर ये एक बर्तन जैसा कुछ बना हुआ है। यहां कुछ नहीं है और यहां पर ये बर्तन जैसा है। ये 3 आकृतियां हैं, यहां पर ये एक आकृति है। इसमें ये लड़की है, यहां पर ये लड़की नहीं है। अगर आपको कोई और गलती भी मिल रही है तो उसे भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि मैम मुझे ये और गलती एक्स्ट्रा मिली है। चलो रस्सी कूदे। समीर और उसकी बहन शिवानी आजकल रस्सी कूद के खेल में काफी आनंद लेने लगे हैं। रोजाना अभ्यास करने से दोनों रस्सी कूद में माहिर हो गए हैं। आज दोनों ने सोचा कि चलो देखते हैं कि कौन बिना रुके एक बार में सबसे ज्यादा रस्सी कूद सकता है। दोनों ने 2-2 बार रस्सी कूदी। तो देखिए, ये है यहां पर समीर और ये है बहन शिवानी। तो दोनों ने रस्सी कूदी। अब देखते हैं हम किसने ज्यादा रस्सी कूदी। ये समीर की कूद है, रस्सी कूद है, और ये शिवानी की रस्सी कूद है। पहली बार में समीर कूदा है 75 कूदे और शिवानी कूदी है 79। दूसरी बार में समीर 96 और शिवानी 85। यानी जो पहली बारी थी उसमें समीर 75 टाइम्स और शिवानी 79 टाइम्स। दूसरी बारी में समीर 96 टाइम्स और शिवानी 85 टाइम्स। अब यहां पर पहला प्रश्न है, शिवानी ने दोनों बार में कुल मिलाकर कितनी कूदें लगाई। तो ये है शिवानी। अब दोनों बार की कूदें हमें ये जोड़नी है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए, 9 + 5 14, तो 4 यहां पर, एक ऊपर, 7 और 1 8, 8 और 8 16, तो कितने हो गए? ये हो गई 164 कूदें, यानी 164 जंप्स, कूदें। अगला प्रश्न है, समीर ने दोनों बार में कुल मिलाकर कितनी कूदें लगाई। अब ये दोनों जो कूदें हैं समीर की, हमें ये जोड़नी है। देखिए, 5 + 6 11, एक यहां, एक ऊपर चला जाएगा। 7 और 1 8, 8 और 9 17, तो ये हो गई 171 कूदें, यानी 171 कूदें। आगे देखिए, बताइए किसने ज्यादा कूदें लगाई और कितनी ज्यादा कूदें। अब शिवानी ने 164 164 और समीर ने 171 यानी 171, तो किसने ज्यादा कूदें लगाई? समीर ने। तो हम यहां लिखेंगे समीर ने। समीर ने कितनी कूदें? तो हम 171 में से कितने घटा लेते हैं, यहां पर 164 हम घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 7, तो 7 कूदें ज्यादा लगाई। आगे देखिए, क्या आपने कभी रस्सी कूदी है? अगर हां आपने रस्सी कूदी है तो लिखिए हां, और नहीं कूदी तो लिखिए नहीं। ठीक है, इसका उत्तर आपको हां या नहीं में देना है। अगर हां, तो आप रस्सी कूदने का खेल किसके साथ खेलते हैं? अगर आपने यहां पर हां लिखा है तो ही इसका उत्तर आपको देना है कि अगर आपने रस्सी कूदी है तो किसके साथ आप खेले हो। अपने भाई बहन के साथ, अपने यहां पर आप लिख सकते हैं भाई या बहन, भाई बहन, और किसी दोस्त के साथ, या हो सकता है आप अपने माता पिता में से किसी के साथ खेले हो। तो जिसके भी साथ खेले हैं आपको उसका यहां पर नाम कुछ इस तरह से लिखना है। आइए आज हम भी रस्सी कूद का खेल खेलें।
अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो आप केवल कूद भी सकते हैं। तो अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो आप दोनों हाथों को इस तरह से करके, जैसे रस्सी से कूद रहे हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, या सीधे भी खड़े होकर भी कूद लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप एक बार में बिना रुके कितनी बार रस्सी कूद सकते हैं? तो यहां पर आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है कि कितने कूदे लगा सकते हैं, आप कितनी बार कूद सकते हैं। जैसे आप मान लिए आप कह रहे हैं कि मैं 60 बार लगातार कूद सकता हूं, या 70 बार, या 30 बार, 40 बार, जितनी बार भी आपको लगता है उतनी यहां पर कूद आप लिख सकते हैं। अब आप रस्सी से कूदिए और साथ में गिनती भी कीजिए। गिनती के लिए आप किसी और की मदद भी ले सकते हैं। अब यहां पर तो आपने अंदाजा लगा दिया कि 60 कूदे, आप 60 बार कूद सकते हैं। फिर आपको कूद कर देखना है और गिनती करना है। आप किसी और से भी गिनती करा सकते हैं कि मैं सिर्फ कूदूंगा या कूदूंगी, और आप गिनती कीजिए कि मैं कितने बार कूदा, मैं बिना रुके कितनी बार कूद पाया या पाई। तो यहां पर आपको लिखना है कि आप कितने बार कूद पाई। जैसे मैं लिख देती हूं कि मैं 55 बार कूद पाई। ठीक है, एक बार फिर कूद कर देखिए, फिर से एक बार कूदना है, तो मैं बिना रुके कितनी बार कूद पाई, फिर से कूदना है हमें, तो मैं लिख देती हूं यहां पर 70 बार। आपने कौन सी बार में ज्यादा कूदे लगाई और कितनी ज्यादा? तो यहां पर जैसे पहली बार में कूदे तो वो 55, और दूसरी बार में कूदे तो वो 70। कौन सी बार में ज्यादा कूद लगाई? दूसरी बार में। दूसरी बार में, और कितनी ज्यादा कूदे तो उसके लिए हमें घटाकर देखना पड़ेगा। जैसे 70 दूसरी बार में और पहली बार में 55 यानी 55, तो हमें घटाना है। देखिए 10 में से 5 तो 0 में से नहीं जाएगा, इसलिए हमने आगे से 1 ले लिया है, तो ये 10 बन गया और यहां पर बच गया 6। 10 में से 5 गए 5 और 6 में से 5 गए 1। ठीक है, तो इस तरह से 15 बार ज्यादा हमने कूद लगाई दूसरी बार में। ठीक है, दोनों बार में आपने कुल कितने कूदे लगाई? अब दोनों बार में यानी 55 और 70 हमें जोड़ना है, तो उसको हम जोड़ लेते हैं। 55 जमा 70, 5 जमा 0 5, 5 जमा 7 125, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 125 बार। तो यहां पर आप जितनी बार भी कूदते हैं आपको उसके बारे में ही ये करना है, कौन सी बार में ज्यादा कूदे लगाई और कौन दोनों मिलाकर कितनी कूदे लगाई। अभिभावकों के लिए सुझाव है, प्रातःकाल जल्दी उठकर व्यायाम या योग करने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहली बार में और दूसरी बार में आपने कितनी कूदे लगाई। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यहां पर आपने पहली बार और दूसरी बार में कितनी कूदे लगाई, और यह भी बताना है कि आपको दोनों चित्रों में क्या क्या और गलतियां मिली है। वो गलतियां बतानी है जो मैंने आपको नहीं बताई है, या हमें यहां पर गलती वो नहीं मिली है, वो गलतियां बतानी है। वो गलतियां नहीं बतानी आपको जो मैंने बता दी है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।